पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। इसका भाई है a 2 meter long wooden plank mass 20 kg pivoted supported from below. अब ये supported from below है, at 0.5 meter from either end. A person of mass 40 kg walks from one of the these pivots to the farther end. How far can the person walk before the plank topples? सेम क्वेश्चन है, फंडा सेम है, बात थोड़ी टेढ़ी है। 2 मीटर का प्लैंक है यार, 0.5 मीटर फ्रॉम ईच साइड। ये 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, तो बीच में मिस्टर चिराग कितना होगा? सर 1 मीटर। हुसैन जी, डू वी अग्री? हाँ सर। मास कितना है? 20 kg, तो वेट कितना होगा? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। सारे क्वेश्चंस में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बेटा जी जो है वो 10 ले लेना, नहीं समझ में आया? हाँ सर। स्पेसिफाइड। हाँ। उल्टे सीधे काम मत करना। ये देखो आपकी बुक में यहीं पर लिखा हुआ है, यूज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड, लिखा हुआ है। किताब वाला खुद आपको फंडा समझाना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि 9.8 लेके परेशान हो। अच्छा, ये कहां पर लगेगा? ये लगेगा सेंटर पे, नहीं समझ में आया? जो समझ है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन याद हो गया, बात करो बोलो। अब क्या हो रहा है? आदमी जो है 40 kg का पिवट से पिवट पे खड़ा था, यहां खड़ा था, और कुछ परेशान था घर से, इसलिए किस साइड चलना शुरू हो गया? वन ऑफ दी पिवट टू द फार एंड, ये साइड पे चलना शुरू हो गया। हुसैन जी, बात समझ आ गई? हाँ सर। एज एक्सपेक्टेड जब ये थोड़ा यहां तक पहुंचेगा टॉपल हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। भाई समझ आ रहा है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। समझा सर। ऐसा तो नहीं मैं खुद ही आदमी और प्लैंक और उससे बातें कर रहा हूँ। तो कैसे समझ सकते हैं इसको? देखिए, अगर समझ आता है तो ये हमारा डियर फेलो यहां तक पहुंच गया, ये हमारा मास लग रहा है 200 न्यूटन का, 0.5 0.5 0.5 0.5, आदमी यहां पर आ गया, 2 मीटर का प्लैंक है, और आदमी का जो वेट है वो नीचे की साइड लग रहा है। वी एग्री टू ऑल दिस? हाँ सर। हाँ सर। यहां पिवट था, यहां भी पिवट था। जो पिवट है वो बेसिकली क्या कर रहा है? जो आपका प्लैंक है उसको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा होगा। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। अरे दादा, ये आपका परफेक्टली बैलेंस्ड पिवट है, परफेक्टली बैलेंस्ड पिवट प्लैंक है, जिसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। अब यार ये 200 न्यूटन जो है वो इस पिवट को नीचे पुश कर रहा है ना, तो जब ये नीचे पुश कर रहा है तो पिवट भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। जानी पूछिए। सर हाँ सर, समझ आ रहा है ये सर, लेकिन एक फोर्स एक्सीड कर रहा होगा ना सर? आराम से देखिए, आराम से देखिए, बिल्कुल मैं ये वाले केस की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 सर। परफेक्टली बैलेंस्ड हाँ सर, समझा। प्लैंक। इसमें ये जो प्लैंक है ये इस पिवट पे वेट से पुश कर रहा है, और जो पिवट है वो प्लैंक पे एक नॉर्मल लगा रहा है। ये जो है ये 200 न्यूटन होगा, और जो नॉर्मल है वो भी 200 न्यूटन होगा। डू वी एग्री टू दिस? यस हाँ सर। सर। अब दूसरा केस देख लीजिए, जिसमें दिस इज द प्लैंक, ये यहां और ये यहां,
ये जो पिवट है, अब ये लगा रहा है नीचे 200 न्यूटन। यार इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर 100 न्यूटन का रिएक्शन लग रहा होगा ना। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. बाजी डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अगर इफ यू एग्री टू दिस, अब क्या हुआ? अब इस पे आदमी आ गया, घूमता फिरता घर से शराब पी के, और वो आदमी यहाँ साइड पे चला गया। जब वो साइड पे चले जाता है तो the normal at this point and this point will be different. Do we agree to this or not? यस सर। Yes, sir. यस सर। यार नहीं समझ आ रहा तो आदमी को बीच में खड़ा कर दीजिए। आदमी अगर बीच में खड़ा है तो लेट अस अज्यूम 50 किलो का आदमी है, चलो 500 न्यूटन की फोर्स है। तो ये 500 न्यूटन फोर्स जब ये यहाँ लगा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ से भी 250 न्यूटन का और यहाँ से भी 250 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। यस सर। जी ठीक है। हाँ सर। बट सिचुएशन चेंज कब हो जाती है? सिचुएशन चेंज ज़्यादा तब हो जाती है जब ये आदमी साइड पे चले जाता है। जब ये आदमी साइड पे चले जाता है तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। यस सर। इसमें फंडा क्या लगा रहा है कि जब ये बंदा इसको यहाँ तक पहुंच जाता है, जब ये बंदा यहाँ तक पहुंच जाता है और जब ये टॉपल होना शुरू हो जाता है, जब ये टॉपल होना शुरू हो जाता है तो ये जो N2 है ये किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल। नहीं समझ में आया? So समझा। जी नहीं समझ में आया? समझा सर। लेट अस अज्यूम ये आदमी यहाँ तक पहुंच गया। अब जैसे ही ये आदमी टॉपल हुआ, आदमी नहीं, जैसे ही ये प्लैंक जो है वो टॉपल हुआ, प्लैंक आपको ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल जस्ट जैसे ही उसने स्टार्ट किया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? So समझा। समझ आ रही है सर। कि जैसे ही ये हवा में गया तो यहाँ पर जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? 0. 0। यहाँ सिर्फ यहाँ पर ही एक नॉर्मल रिएक्शन रह जाएगा। यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट वुड बी इक्वल टू यस सर, नो सर? Yes, sir. यस सर। और तभी कभी कहता है कि ये केस में ये देखिए जैसे ही वो टॉपल करेगा आपका जो N2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? N2 हो जाएगा 0। अच्छा, जो सपोर्ट कर रहा है किसको सपोर्ट? प्लैंक और आदमी को जो सपोर्ट कर रहा है, प्लैंक और आदमी को जो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट तो यही कर रहे हैं, N1 और N2 ही कर रहे हैं। तो ये कुछ रिएक्शन दे रहा है और ये कुछ रिएक्शन दे रहा है। इसी वजह से आप प्लैंक का ये वाला और ये वाला कंपोनेंट सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये तो गारंटीड है कि ये 200 न्यूटन और 400 न्यूटन जो है वो उसकी जो सपोर्ट है वो यहीं से आने वाली है, N1 और N2 से। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 600 at toppling N2 is equal to 0। जी समझ आ रहा नहीं यार? हाँ सर समझा। चिराग जी समझ आ रहा नहीं यार? So समझ आया। चिराग जी देखिए, आई थिंक आई माइट हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जो आपने पहले भी पूछा था कि सर क्या हम वो उसको दूसरी साइड नहीं ले सकते? तो दूसरी साइड भी तब हम ले सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि let us assume ये केस में अगर ये आदमी यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो जैसे ही ये टूटता है उस केस में जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी? 0। चिराग जी डू यू एग्री? Yes, sir.
सर बात समझ आ रही है? सर समझ आ गया। हाँ हाँ, सर समझ आया। तो ये वो कंडीशन है जो हमें एक एक्स्ट्रा अननोन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब बात समझ में आई? हाँ सर। फिर तो आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये दो इक्वेशन बनती हैं यार, 400 इंटू 1 प्लस एक्स, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है। और 200 इंटू 1.5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस वुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट गिवन बाय द नॉर्मल फोर्स। ये क्लॉकवाइज देगा और ये तो एनीवे जीरो हो ही चुका है। सर नहीं समझ रहा है? सर समझ हाँ आया। सर। ये सब तामझाम आप करते हैं तो एक्स आपका आ जाता है। सर कोई प्रॉब्लम है? नो नहीं, सर। नहीं सर।